नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको आज मिलाने वाले हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैं बता दूं कि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने फादर को, अपने पिता को जो है मौत के मुंह से बचाया है। और ये क्या किस्सा है हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हो इनको भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। और जब अभी ये स्टोरी सुनेंगे उस दिन क्या हुआ, तो आप भी कहेंगे कि ऐसा बेटा हर किसी को मिलना चाहिए। तो उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम मानिक दास है। मैं आर.के. ग्राम में रहने वाला हूँ। मेरा मम्मी पापा जो है वो कठाई में रहता, वहाँ में हम्बरचर करके एक एरिया है। तो मैंने उस दिन वहाँ में गया है जाके मतलब 4 बजे करीबन 3:30-4 बजे मैंने समुद्र का वहाँ में गया। जाके देखता है हम लोग का घर का सामने चौर है। और चौर में जाके देखता है कि थोड़ा सा मच्छी उच्छी लगा है। तो मैंने पापा को बोला, तो मैं और पापा जाल लेके चौर में गया। मैं चौर में खड़ा था और पापा इतना कितना ये इतना तक पानी तक गया है। तो ये तब सडनली ना एक मगरमच्छ छप करके पकड़ ली मेरे पापा को एक कमर में, ठीक है। और मगरमच्छ पकड़ के ही 2-3 ऐसे मतलब पटक के 2-3 पलटी मार दिया। तभी मैं देख के भाग के गया। भाग के जाके मगरमच्छ का जो कंधा है ना, यहाँ में चरा, ठीक है। तभी मगरमच्छ एक पलटी हो रहा था, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि उसका आँखों में, मैंने पहले कहीं सुना था कि आँख में हाथ डालने से ना मतलब मगरमच्छ छोड़ देते हैं। मतलब आपका कहना है कि आप लोग बाजार में रहते हैं, आपका गांव, पापा अलग अलग से रहते हैं जी। वहाँ आप गए घूमने। हाँ जी, उसके बाद काम के सिलसिले में उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि सामने से जो नाला है वहाँ से मच्छी पकड़े। नाला नहीं है, सामने से मतलब एक समुद्र चौर है। हम लोग का घर का सामने चौर है। अच्छा, जहाँ डोंगी, बीच टाइप। हाँ, जहाँ डोंगी हमेशा आते हैं और हम लोग सारे सामान यहाँ डिगलीपुर में लेके आते हैं। कौन सा जगह है? हम्बरचर का जो हम्बरचर के तोकथगली चौर है, जहाँ से डोंगी आता है, बाजार का डोंगी आके हम लोग यहाँ से सब्जी बोलिए जो भी सामान है बाजार लेके आते हैं, वही चौर से आना जाना होता है हम लोग का, ठीक है। आप लोग ने डिसाइड किया कि वहाँ जाके हम लोग थोड़ा सा मच्छी पकड़ लेते हैं। और एक बात क्या है कि करीबन 30-35 साल से पापा वहाँ रह रहे हैं, मच्छी वहाँ पकड़ रहे हैं, कभी इस तरह नहीं हुआ। पहली बार वो मंगलवार को 3:30-4 बजे इस तरह हुआ है। फिर जैसे पापा पहले जाते हैं कि आप लोग दोनों एक साथ ही जाते हैं? नहीं, पापा के पास जाल है तो पापा गया है। मेरे पास वो बैग रहे जो मच्छी मार के ले गएंगे, तो हम चौर में ही था। और पापा इतना सा ये एक हाथू पानी में गया है। पानी में जाके मतलब एक ख्याव भी दिया है, ख्याव देते हैं ना उसको, मतलब एक बार जाल फेंका। जाल फेंका है, कुछ मिला नहीं। फिर ऐसे खड़ा है, तब भी पीछे से मैडम आके ना ये कमर में पकड़ लिया। और आप खड़े होके देख रहे थे वहाँ से? नहीं, जब भी पकड़ा ना मगरमच्छ मतलब 1-2 सेकंड में ना बहुत हालत ख़राब कर दी। मतलब हम जाते जाते कम से कम मैं 30 मीटर तक एक दूरी पर था। मेरे को आने में कम से कम 5-6 सेकंड तो चाहिए। तो तभी वो टाइम में ही पापा को ना यहाँ पकड़ के 2-3 पटक मार दिया। तो मैंने देखा है कि करीबन एक 4-5 इंच का गड्ढा हो गया दोनों साइड से। तभी वहाँ पकड़ छोड़ के यहाँ पे जांग जो बोलता है ना, पापा का जांग थोड़ा मोटा है, जांग से कम एक बिगत करके मतलब यहाँ से फाड़ के करीबन आधा लेके चले गया। और आधा यहाँ का गोश्त, हाँ, यहाँ का जो गोश्त होता है ना वो लेके गया। उसके बाद जाके मैंने पहुँचा वहाँ में, तभी एक पलटी मारा, उसका आग ढूंढता, आग मिलता नहीं। मतलब आप देखा पापा को लेके जा रहा है? हाँ, जा रहा है। हाँ, इतना पानी था, एक कमर। एक पापा को देख के आप चले गए बचाने डायरेक्ट? जी मैंने वो आपको सोच डर नहीं लगा या क्या मैं जाऊंगी देखिए, तो मेरे को कुछ होगा? एक बात क्या है कि डर सबके मन में है, लेकिन मैंने वो नहीं सोचा कि मेरे पापा को लेके जाएंगे और मैं चौर में बैठ के देखते रहूँगा। मैं उस तरह कर नहीं सकता। मेरा पापा ही मेरा ज़िंदगी है, मेरे पापा ही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है ना। तो पता है कि मगरमच्छ का मुंह से एक शख्स को लेके आना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश से बड़ा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने कोशिश किया है और मैंने वो कोशिश से सक्सेसफुल भी हुआ है। मतलब मेरे को इस तरह सब लोग आके मेरे को शाबाशी देता है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो शाबाश मेरा अंदर से आया है कि मैं जाके बचा लूँ। नामुमकिन नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया। आज वो बर्दन से, भगवान का दुआ से हम लोग दोनों ठीक है। पापा का हालत नाजुक है, बोलर में है। कंटिन्यूअसली वही बोलते कि कैसे आपने बचाया? हाँ जी, बचाया कि मैंने आँख मतलब उसका आँख जो है ना वो डुबकी लगा देता है ना,
तो तब आग पकड़ना भारी मुश्किल होता है उसमें, और उसका बॉडी इतना मतलब सख्त है, जहाँ लगे वहाँ कट जाएगा। मेरा 2-3 जगह से कट भी गया है, ठीक है, लेकिन उसका आग ना मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये पैर ये हाथ इसीलिए ठीक है क्योंकि वो बार बार जो डुबकी लगा रहा था ना, तभी मैंने उसके गला का यहाँ से ऐसा पैर को ऐसा टेढ़ा करके डाल दिया, जाके वो डुबकी लगने से मेरे यहाँ में लगे, पापा मुंह में ना उसका, इसीलिए। और ये हाथ जो बच गया इसका कंधा से आके उसका ऊपर में मतलब वो आँख में मैंने हाथ डाल दिया, और ये हाथ सामने से था। तभी पापा का यहाँ से लेके यहाँ तक से लेके मुंह तक पकड़ लिया मगरमच्छ ने, ठीक है, वही लास्ट मगरमच्छ पकड़ा पापा को। तभी मैंने थोड़ा आँख देखा, तभी आँख में हाथ डाल दिया, तभी पापा को छोड़ के ना वो मगरमच्छ घूम के मेरे को यहाँ पकड़ लिया, यहाँ से करीबन इतना सा गोश्त लेके चले गया। तब ये पैर भी फ्री था, तब यहाँ में एक बार दिया, मतलब दांत घुसा दिया यहाँ में भी और यहाँ में भी घुसा दिया, ठीक है ना। तभी मेरे को लेके मतलब 1 मीटर का दूरी हो गया, पापा से 1 मीटर दूरी हो गया। पापा क्या किया, मतलब पापा का इतना होश नहीं है कि मेरे को छोड़ दिया मैं ऊपर जाऊँ, मतलब उतना ताकत नहीं था पापा के पास, ठीक है ना। तो मेरे 1 मीटर के दूरी में मैं हूँ, हम तो सोचा कि मेरे को लेके जाएगा, फिर भी पापा को छोड़ के आपको अटैक करना, हाँ मेरे को अटैक कर लिया। 2-3 जगह मतलब काट भी दिया, फिर भी मतलब उसका मुंह से छूट के आना नामुमकिन है क्योंकि उसका मेरा पैर दांत घुसा दिया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ में अभी बैंडेज है, मतलब बहुत एक 3-4 इंच का मतलब घुसा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से दोबारा लास्ट कोशिश वही था जब मैं बच गया अभी, और लास्ट कोशिश की मैंने दोनों हाथ से उसका जो आँख है, ये आँख है, मैंने उसको घुसा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, उंगली घुसा दिया। तभी ये मगरमच्छ मेरे को ऐसे करके ऊपर की तरफ मेरे को मतलब ठेल दिया, मतलब छोड़ दिया, और मगरमच्छ का मुंह ऐसे गहरा पानी की तरफ मुंह घुमा दिया। उसका लेज जो है ना, उसके लेज से इतना ज़ोर से मारा, मेरे को यहाँ लगा, यहाँ पीछे से, हाँ मारा। मेरे पापा को भी ये पेट उट में लगा, दुम से अटैक किया। हाँ, डूम से इसीलिए अटैक करता है क्योंकि मेरे को पता है डूम से इसीलिए अटैक करता है कि वो डूम से मारने से ना उसका मुंह का सामने जाके गिरता है, जो भी सामान होता है ना, मतलब मुंह का सामने से लेज से मतलब पार करने से उसका मुंह का सामने गिरने से उसका मुंह से पकड़ लेगा। तो अच्छा हुआ कि वो टाइम में ना बड़ा बड़ा समुंदर में चौर ना, ढैपा बोलते हैं हम लोग बंगला में, हाँ, जो पानी का ढैपा बोलते हैं ना, पानी लहर, पानी का जो लहर है, वो लहर मतलब वो लहर में हम लोग थोड़ा ऊपर आ गया। तभी मैंने जब मेरे को छोड़ दिया तब 4-5 सेकंड था मेरे हाथ में, क्योंकि मगरमच्छ फिर से घूम के आ जाएगा। तभी मैंने किया कि पापा का हाथ लेके पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लिया, कम से कम एक 30 हाथ तक खींच लिया। वो मगरमच्छ फिर से घूम के आ गया। जस्ट एक 5 मीटर की दूरी था कि मैं बच गया, बस 5 मीटर में ही मतलब मगरमच्छ आने वाला था, ठीक है। और जितना भी मैं टानू और नहीं आता क्योंकि इतना सा पानी हो गया ना, एक हाथ पानी में कभी लेके आ नहीं सकता। पापा बहुत भारी है, मेरा यहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो चुका था ब्लड, और यहाँ से भी ताकत नहीं बचा था मेरा, ठीक है ना। तब मैंने मतलब मैं तो बोल रहा हूँ मम्मी कह के बोल रहा हूँ कि मम्मी आएगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मम्मी को बुलाता है मैं वो हालत में भी, ठीक है। पापा कुछ बोलते ही नहीं, पापा ऐसे चुप, पापा को खींचता है, पापा को कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि ताकत नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, वो मतलब समुद्र का मतलब आता है ना, तब मैंने दोनों पैर को टेढ़ा करके फिर कंधा से हाथ से ठेल के मतलब चौर तक लेके गया। तभी मम्मी आ गया, आके हम लोग को बचाया, ऊपर लेके गया, कंधा में चढ़ा के पापा को भी लेके गया। उसके बाद 1 घंटा बाद कोई बुढ़ा जाके एक डोंगी लेके आया। डोंगी लेके आने के बाद हम लोग को 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे हम लोग एरियल में पहुंचा। डोंगी में रहते हुए मैंने क्या किया, फ़ोन किया एम्बुलेंस को कि हम लोग को दोनों को मगरमच्छ काट लिया, अब एमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस 8:30 बजे पहुंच गया और हम लोग भी वही टाइम में पहुंच गया। तुरंत आके हम लोग CHC डिगलीपुर हॉस्पिटल में हम लोग मतलब जो है मतलब ट्रीटमेंट किया। अगला दिन पापा का हालत बहुत नाजुक था, कम से कम एक 95 तक सिलाई लगा है उसका, ये पीछे साइड में यहाँ में, और मेरा 16-17। मेरा हालत जो था थोड़ा ठीक था। और मेरे पापा को मतलब बुधवार को, मंगलवार को घटना हुआ ना, बुधवार को हेली में 8 बजे 8:30 बजे पोल्डर लेके गया। अभी पापा थोड़ा बहुत ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है मैंने सुना है, लेकिन कुछ खा नहीं सकता, सलाइन कंटिन्यू दे रहा है, ठीक है ना, और अभी कुछ खा नहीं सकते, इतना ही प्रॉब्लम है। आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, ये
इंसिडेंस उस दिन का है जिस दिन डिगलीपुर में बाढ़ आया था, राइट? जी जी जी, उसी दिन मंगलवार को मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है पूरा डिगलीपुर कि डूब पूरा गया। डिगलीपुर में बहुत बाढ़ आ गया था, पानी मतलब सारा जगह चढ़ गया, सबका प्रॉब्लम था उसी दिन। कहीं उस वजह से तो नहीं लगता है कि मगर इतना सालों में जहाँ वहाँ नहीं आया, इस वजह से आया होगा? वो हम लोग का समुद्र का साइड में ना, वो पानी वहाँ से नहीं आता। अच्छा। फिर भी नहीं पता कि थोड़ा सा बारिश तो होते ही रहते हैं, मतलब वहाँ में जितना बारिश हो वहाँ कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि उतना पानी चढ़ता नहीं वहाँ पे ज्वार भाटा होते रहता है। और हम लोग उतना नॉलेज भी नहीं है कि वहाँ में मगरमच्छ आएगा करके, लेकिन 30 साल से वहाँ रह रहा है ना, कभी मगरमच्छ देखा नहीं गया। इतना भयंकर भयंकर बारिश हुआ है, कभी देखा नहीं गया, लेकिन उसी दिन मंगलवार को सडनली वहाँ में आ गया। वो भयंकर वाला था, वो तो भयंकर था। नहीं, वो एक जब बोला है बाढ़ का दिन, मैं बता दूं कि डिगलीपुर में कई सारे नाला है जो अभी देख सकते हो बाजार के नज़दीक है, जिसमें मगरमच्छ है ऑलरेडी, और वहाँ पे लिखा हुआ है भी क्रोकोडाइल है। जब ये बाढ़ आया है तो नॉर्मल है कि जिस तरीके से बाढ़ आया तो नाली सब डूब चुका था, तो मगरमच्छ तो बाहर निकले गई वहाँ से कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं हर घर में घूम सकता है, पूरा सिटी में क्यों ना मगर ही घूम रहा होगा। तो उसका सेफ्टी के लिए भी देखना चाहिए। और आपका और एक बात, मैंने जब यहाँ आया ना, तब अगला दिन मेरा फॉरेस्टर लोग कहाँ से सुन के आए, फॉरेस्टर मेरे स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मैं कुछ करूँगा, मतलब वहाँ में उस मगरमच्छ को पकड़ के कहीं दूर भेजेंगे या कुछ करेंगे। वहाँ मेरे को बोला है कि कुछ लोकेशन वोकेशन बैठा है, अभी 3 दिन लगातार गया। वहाँ का लोगों भी मेरे को फ़ोन करके बताया कि फॉरेस्टर लोग आया करके कुछ हम लोग का मदद करें वहाँ में, क्योंकि वहाँ में बहुत सारे लोग जाते आते रहता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हम नहीं सोचा फिर भी हो गया इस तरह। तो फॉरेस्ट ऑफिस से बोला है कि कुछ वहाँ में मदद के लिए कुछ करेंगे। तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने सुना है कि इनके पिता को जो है मगरमच्छ के मुंह से जो है बचा कर लाया है। अब कंडीशन मतलब पोर्ट ब्लेयर में है वो एडमिट, और कंडीशन क्या है उनका? जी अभी थोड़ा बहुत ठीक है वहाँ में, मतलब यहाँ में तो उतना सारा जो सामान चाहिए था यहाँ में नहीं है, इसीलिए पोर्ट ब्लेयर में रेफ़र किया गया है। अभी थोड़ा बहुत डॉक्टर और नर्स वहाँ में कंटिन्यू उसका मतलब सर्विस दे रहा है कि उसको ठीक हो जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत ठीक है। बस खा नहीं सकता क्योंकि मुंह का जो स्वादिष्ट था वो सब मतलब नहीं आ रहा है। और आप बता दो कि यहाँ में बहुत सारा सिलाई लगा हुआ है, और ये जो हम लोग तीत बोलते हैं ना दांत, वहाँ ये सारे के सारे दांत ऐसे मतलब हिलता है, मतलब बहुत हिलता है, तो उसके वजह से अच्छे से खा नहीं पाता। और कंटिन्यूस लाइन चल रहा है ना, भूख नहीं लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा टेंशन में है। दुआ करिए कि सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। जब आप मगरमच्छ के मुंह से अपने पापा को बचा कर लाए तो अभी तो अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, हम चाहते हैं ठीक हो जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगी मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा बेटा, जब आप एक स्टोरी सुनेंगे आपको लगे कि ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक मगरमच्छ, एक छोटा मोटा विषय नहीं, एक मगरमच्छ बड़ा वाला उसके पापा को अटैक करके लेके जा रहा था, लेकिन बच्चा वहाँ से भागता नहीं है। बेटा जाता है अपने पिता को बचाने के लिए और अटैक करता है, इवन उनके ऊपर भी अटैक होता है, उसके बावजूद जो है वो लगातार जो है मगरमच्छ से लड़ता है, और उसके बाद उसके पापा को वहाँ से निकाल कर लेके आते हैं। और अभी आपने सुना है कि उनका कंडीशन अभी जो है, इनको भी जो है डिस्चार्ज दे दिए हैं, और ये थोड़ा स्टेबल है। और उनके पिता को जो है उसके नेक्स्ट दिन ही जो है जीबी पेन हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, और वहाँ पर जो है उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसे बेटा को हमारे तरफ से वी न्यूज़ के ओर से भी जो है सलाम करता है, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।